यस फ्रेंड्स, देखिए आज शनिवार है और इत्मीनान के साथ आराम करने के बाद मैं एक वीडियो लेके आ गया हूँ एज ए जनरल अवेयरनेस। आप लोगों ने काफ़ी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, मोटिवेशन मिला। कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, आज बिल्कुल फिट हो गई। वो भी लोग दोस्तों इस वीडियो का पार्ट हो सकता है, उसी से शुरू कर देता हूँ। देखिए यहाँ अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल है, अच्छा टेम्परेचर है, साफ स्वच्छ एनवायरनमेंट है। लेकिन जनरली क्या करते हैं दोस्तों, हम यंग एज में या ओल्ड एज में दूसरे लोग खाना बनाएं उसके ऊपर आश्रित रहते हैं। जल्दी से ख़त्म करता हूँ इस बात को। अपने खाने के लिए फल फ्रूट्स, दूध, दही, मिठाई, लड्डू, पेड़े, बहुत सामान होता है दोस्तों। मूंग की दाल की खिचड़ी हमारे हरियाणा में, यूपी एंड हरियाणा में, ज़्यादातर वेस्टर्न यूपी एंड हरियाणा में और मेरे गुजरात में खिचड़ी दूध या दही से खाना सबसे स्वादिष्ट माना जाता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। दलिया तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाता, एसिडिटी बनती है, बट वो भी उचित है दोस्तों। अपने आप बनाने के लिए इजली तैयार हो जाती हैं ये सामग्री। इवन आप मैगी खाएं वो भी बुरा नहीं है, लेकिन किसी से आप बाहर जेंट या लेडी से खाना बनवा के खाएं घर में, वो दोस्तों मैं उचित नहीं मानता। उससे ही मुझे कल प्रॉब्लम हुई। कमवाली ने भिंडी कढ़ाई में बनाई, मेरा ध्यान रात को 8-9 बजे उस पर नहीं पड़ा, मैं अपना काम कर रहा था। उसने भिंडी जला दी और जली हुई भिंडी बहुत जल्दी कूड़े में डाल दी और ऊपर की कढ़ाई में फैला के मुझे परोस दी। उससे दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा असुविधा हुई। तो इसलिए आज का कथन इस वीडियो में शुरू करता हूँ कि कोई भी दूसरे लोगों का बना हुआ, इस तरह इन लोगों का बना हुआ खाना ना खाए, अपने हाथ से खाए, अपना बनाया हुआ खाए। तो इसलिए हमारा कुछ लोग बोलते हैं कि दूसरे का बनाया हुआ खाना, दूसरा मतलब अपने घर के मेंबर से बाहर के मेंबर्स का बनाया हुआ खाना भाड़े पे बहुत ख़राब होता है। खैर वीडियो शुरू करता हूँ दोस्तों। उससे मुझे असुविधा हुई थी, लेकिन घर के पीछे हॉस्पिटल है ONGC का, बहुत सुंदर। फटाक से उन्होंने मुझे कंट्रोल किया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, पहले से भी अच्छा स्वस्थ हो गया दोस्तों। तो ये मैंने आपको एक जनरल बात बताई। दिल की बात जो भी मुझे अच्छी लगती है इस उम्र में, वो मैं आपको दोस्तों ज़रूर शेयर करूँगा, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और आप लोगों से भी मुझे इस तरह की सलाह मिलती है। सुबह एक महिला ने बहुत अच्छी सलाह दी, ओल्ड एज महिला थी मेरी मेंबर, एंड आज एक मेरे एक्स मेंबर ने बहुत अच्छी सलाह दी कि कहीं हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है दोस्तों, रिसर्च रिपोर्ट, कि इंडिया में कुछ बड़ा हो सकता है। मैं व्याकुल हो गया उसे पढ़ने के लिए। मैंने वो यूट्यूब पर रिपोर्ट खोल ली, और बड़ा क्या हो सकता है, हिंडनबर्ग का एक ही काम है, किस तरह से इस दुनिया में कुछ देशों को या कुछ देशों की कंपनीज को या कुछ देशों की उभरती हुई प्रतिभा को कैसे दबाया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। हमारा देश, हमारे DII बहुत सतर्क हैं ऐसे लोगों से, क्योंकि हिंडनबर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दिया है। उससे बड़ा तो कोर्ट होता नहीं हमारे देश में, जिसने हमारे अडानी की कंपनीज को डाउनग्रेड करने की कोशिश की, देश को डाउनग्रेड करने का कोशिश किया। और मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के बीच मैं भी एक यूट्यूबर था कि क्या अडानी तो मेरा पड़ोसी था किसी ज़माने में। एक गैस का स्टेशन सबसे पहले साबरमती में खुला था हमारे ONGC के वर्कशॉप के सामने। बच्चे अडानी के ऑफिस में CA का ट्रेनिंग लिया करते थे। तो दोस्तों देश को कुछ दिया ही है अडानी ने, कुछ लिया तो नहीं है।
छीन के तो नहीं लेके गया, आप लोगों को नौकरी दिए, चाहे वो अडानी टोटल गैस है, अडानी ग्रीन है, अडानी पावर है, अडानी एंटरप्राइज है, कितने काम किए और काम हो रहे हैं। अभी अडानी सीमेंट है। तो दोस्तों, देश में अगर कोई उत्थान कर रहा है, देखिए ये काम करने इतने आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है किसी के खिलाफ, और एक ना एक दिन सबको ऊपर जाना है, कौन अपने साथ ले जाएगा दोस्तों। आज तक कोई लेके गया हो तो मुझे ज़रूर लिख के बताना कमेंट्स में। और वो उनको भी पता है, चाहे वो अडानी हो, चाहे अपने मुकेश अंबानी जी हों, और चाहे अनिल हो। अनिल ने भी कोशिश किया, अनिल अंबानी ने, लेकिन वो चल नहीं पाए। उनके बच्चे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। संबलकोट में मैंने देखा है उनका पावर स्टेशन। मैं खुद रेलवे स्टेशन साउथ में ओएनजीसी की बस से उतर के गया और मैंने वहाँ देखा। तो ऐसा नहीं है। उस समय की बात है दोस्तों, बांग्लादेश में उनका एक पावर स्टेशन था, और भी कुछ था, ओएनजीसी का भी कुछ था, बहुत सारी कंपनीज़ का हमारा बहुत कुछ था। अब वो कहाँ तक काम करेगा। तो दोस्तों, रिस्क तो बिजनेस में होता है। एज ए जनरल अवेयरनेस आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए जो चीज़ें आपको पता है उनको तो दोहराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंपनी के फंडामेंटल, मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल तलाश करने के लिए आप मनी कंट्रोल खोल दिए और लेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंपनी का नाम पूछेगा, और कंपनी का नाम लिख दीजिए आप कुछ भी जिसका आप फंडामेंटल देखना चाह रहे हैं। इंडियन एक्सचेंज एनर्जी का हो, या टाटा स्टील का हो, चाहे रिलायंस का हो, चाहे लार्सन एंड टूब्रो का हो। जो मैंने बताया, देखिए लार्सन टूब्रो, रिलायंस, टाटा स्टील, ये तो सब आप जानते ही हैं। फंडामेंटल्स अच्छे हैं तभी तो कंपनी रन कर रही है। इंडियन एक्सचेंज एनर्जी का आपको नहीं पता होगा, डेप्ट फ्री कंपनी है, पिछली बार 1 पे 2 बोनस दे चुकी है। कंपनी में कोई ड्रॉबैक आया था इसलिए कंपनी गिरी थी। कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं और कंपनी दोबारा से फिर 200 क्रॉस करने के बाद नॉन स्टॉप भागने की तैयारी कर रही है। और मनी कंट्रोल खोल के IEX लिखिए, उसमें देखिए डेप्ट 0 है, रिजल्ट्स कितने बढ़िया हैं। फाइनेंशियल में जाएंगे तो उसमें आपको इक्विटी दिख जाएगी कितनी छोटी है, कितने रिजर्व हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी 0 है, इंटरेस्ट आजकल 0 पे कर रही है। अगेन इसमें एक बुक्सअप आएगा दोस्तों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड को देख लीजिए। CDSL जो कस्टोडियन है हमारे शेयर्स का, डिमेट में वन ऑफ द कस्टोडियन एक NSDL होता है, एक CDSL होता है, उनको देख लीजिए। बात ही बात में दोस्तों 2-3 कंपनियां तो आपको वैसे ही बता दी। एंड मनी कंट्रोल में देख लीजिए, जाके नाम लिखेंगे उनका, ओवरव्यू में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर में स्लाइडिंग करते रहिए, सब कुछ मिल जाएगा। पिछले 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी, पिछले 5 साल के रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, डेप्ट है या नहीं है, क्या करती है कंपनी, भविष्य भी मिल जाएगा दोस्तों कि भागने वाली है, गिरने वाली है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे करोगे तो उसमें दोस्तों MC टेक्निकल है, F&O में है, नहीं है, फोरम है, कॉरपोरेट में बहुत चीज़ें मिलती हैं, अनाउंसमेंट लेटेस्ट, मीटिंग लेटेस्ट, डिविडेंड लेटेस्ट, बोनस लेटेस्ट, राइट लेटेस्ट, स्प्लिट लेटेस्ट, और क्या चाहिए। और आगे देखोगे तो फाइनेंशियल खोल लीजिए, और लास्ट में देखोगे तो उसका मैनेजमेंट का पता चल जाएगा, कौन है उसका मालिक। जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों आज, क्योंकि न्यू व्यूवर्स भी हैं, नए लड़के भी हैं, नई लड़कियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो एक तो बात मैंने बता दी आपको। अब बात आती है स्टॉक मार्केट की, ऑप्शन चेन की। दोस्तों, ऑप्शन चेन बुरी नहीं है। ऑप्शन चेन जिनके पास समय है उनके लिए तो देखिए बुरी नहीं है। जो ऑफिस बियरर हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है आजकल, ऑपरेटर आपके स्टॉप लॉस या
टारगेट को देख लेता है सुपर कंप्यूटर से कि कितने लोगों ने टारगेट लगाया हुआ है। वहाँ तक नहीं जाएगा, 5 पैसे से ही वापस आ जाएगा। यही कमोडिटी में है, चाहे क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो। स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उसे जरूर हिट करेगा, उसी में उसको मजा आता है। तो दोस्तों ना स्टॉप लॉस लगाएं ना टारगेट लगाएं, वॉच रखिए कंटिन्यू। एंड ऐसा ऐप जिसमें इंट्राडे ब्रोकरेज ना लगती हो वहाँ डीमेट खोलिए। मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने नाम भी नहीं लिया ऐप का, लेकिन ऐसे ऐप में जिसमें ब्रोकरेज दिन में इंट्राडे ना लगती हो खोलिए। और जैसे ही आपने कोई पुट लिया, मार्केट कल की ही बात बताता हूँ, 24,370-72 पे टिका रहा दोस्तों। आपने पुट लिया, आपके पुट लेने के बाद में मार्केट ऊपर भागेगा, स्वाभाविक है। आपकी पुट नीचे आएगी, स्वाभाविक है, आई। डटे रहिए, डटे रहिए, घबराइए मत, डरिए मत। जो आपने सोचा है उस सोच को परिपूर्ण होने दीजिए, बशर्ते ऐसे मामले में 1 लोट से काम करें या 2 लोट से काम करें। ये नहीं है कि भी 20 लोट आपने ले लिए, 20-25 लोट तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर की एडवाइस से लें। गच्चा तो वो भी खाता है, प्रॉब्लम उसको भी होती है, वो भी इंसान है, वो भी भगवान नहीं है। मैं BSc हूँ, MSc हूँ, MPhil हूँ, MBA हूँ, 21 की जगह 27 पेपर क्लियर किए दोस्तों। इतना इंटरेस्ट था मेरा फाइनेंस में। अगर आपने 1 या 2 लोट लिए तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा लोट लिए तो आप लॉस में बैठ के भाग जाते हैं। यही लॉस होने का मुख्य कारण है। तो मैं कल की ही बात बता रहा हूँ आपको। 140 रुपये पे हमने पुट ले लिया दोस्तों। भाई 370, 72, 75 चल रहा है, 24,370, 72, 75 इंडेक्स दोस्तों। पुट लेने के साथ ही 24,400 क्रॉस कर गया। धक तो होती है, डर तो होता है, लेकिन हमें विश्वास था, विश्वास था। और पैरामीटर्स भी देखे। विश्वास क्यों था? जो 100 पॉइंट ऊपर था डो जोन्स, वो दोस्तों 30 पॉइंट रह गया था, नंबर 1। नैस्डैक में नीचे आ गया था, ग्रीन तो थे लेकिन नीचे आ गया था। इसी बीच उधर एशिया पे भी नज़र रखी दोस्तों। कंपोजिट संघाई जो था, संघाई वो रेड हो गया था, एक इंडेक्स और 0 हो गया था। निकी ऊपर से नीचे आ गया था। हम फिर भी 375 पे बने हुए थे। और भी पैरामीटर्स पर नजर रखी। डॉलर इंडेक्स ठीक है, बॉन्ड यील्ड ठीक है, रुपया हमारा 2 पैसे मजबूत था। बैंक हमारे, देखिए और भी पैरामीटर्स पर नजर रखी मैंने। बैंक हमारे 700 से 600 आ गए थे दोस्तों। अरे निफ्टी पुट आपने लिया, निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन बैंक 700 से 600 आ गए। और जैसे ही उन्होंने 600 और पुट मेरी आ गई 129, 140 से कितनी आ गई 129। लेकिन जैसे ही बैंक ने 600 तोड़ा, हमने दिल मजबूत किया कि अब ये पुट टारगेट 190 पे जाने वाली है। जो सुबह 190 टच करके नीचे आई थी, हमने 140 पे खरीद ली। हमने कौन सा भारी भरकम रकम लगा दी भाई। 190 से जब 140 आई, हमने तभी तो बाई की, लोवेस्ट पे बाई की। लेकिन लोवेस्ट से भी लोअर चली गई, हम दिल थाम के बैठे रहे। बिकॉज बाजार में नो गेन विदाउट पेन, पेन तो आपको होना है। तो दोस्तों वो पुट 129 चली गई। जैसे ही बैंक निफ्टी ने 600 तोड़ के 500 की टेरिटरी में आया, हमारी हिम्मत बढ़ी। जैसे ही डो जोन्स इक्वल हुआ, हमने और पुट ले लिया।
और दोस्तों पुट लेते ही 160 कि अभी 190 जाएगी, टारगेट अचीव इसको करना है। 173 आउटपुट ले ली हमने 24,300 की 137 पे, उसने भी 134 दिखाया। बट दोस्तों 24,300 वाली पुट 170 एंड 24,350 वाली पुट 194 194, अपना उल्लू सीधा हुआ, बेच बाज के बाहर निकले, ओम एंड जय भोले की। नो गेन विदाउट पेन। फिर थोड़ा तबीयत ठीक करने के लिए 2 घंटे हम सो गए, लिख के अपने ग्रुप में कि भाई हम एंटीबायोटिक लिया हुआ है। एंड दोस्तों बाजार पूरे दिन 24,360, 24,370, 24,360, 24,370, जब हमारी पुट भागी थी तब आया था 24,311। एंड दोबारा दोस्तों हमने हाथ नहीं लगाया, हमने लिख दिया अब नो ओवर ट्रेडिंग प्लीज। खाया पिया गिलास थोड़ा बारह नहीं, भागता हो ये भाग जाए और गिरता हो ये गिर जाए। जब तक ये 24,218 नहीं तोड़ेगा अब, तब तक हम दोबारा पुट नहीं लेंगे, और जब तक ये 441 पार नहीं करेगा तब तक हम कॉल की नहीं सोचेंगे। तो दोस्तों ये कल की कहानी थी। कितने पैरामीटर्स देख के मैंने काम किया, तो आपको विजिल रखना पड़ेगा। अब बात आती है हिंडनबर्ग के रिसर्च की। उसके रिसर्च में लिखा है कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इन लोगों को तो दाना पानी ही किसी की ऐसी तैसी करने पे मिलता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बुरा भला भी कह दिया, फिर भी इनको चैन नहीं है। मैंने इनकी वर्किंग देखी है, जहाँ ये जिस जगह बैठ के वर्क करते हैं, ये कौवे की तरह तलाश में रहते हैं कि किस कंट्री की किस कंपनी और किस शेयर्स के ऊपर काँव करें। लेकिन हमारे DII रिटेल एंड ट्रेडर्स इतने बेकार नहीं है। अभी हिंडनबर्ग की पोल खुल गई है अडानी के केस में। अडानी के तो फिर वहीं आ गए। अरे भाई काम कर रहे हैं अडानी, देश में कुछ रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों को डिविडेंड दे रहे हैं, देश की GDP में योगदान दे रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? हमने तब भी यही बात कही थी और आज भी हमने पूरा वीडियो बनाया था। स्ट्रेच वैल्यूएशंस हैं फोरसाइटेडनेस होने की वजह से स्ट्रेच जो वैल्यूएशंस हैं वो दिखाई दे रही हैं। वर्किंग के साथ अडानी पोर्ट वहीं आ जाएगा, और आ गया, उससे भी ज़्यादा आ गया। तो ये हिंडनबर्ग के बारे में विचार है मेरा। अब उसकी दाल इंडिया में नहीं गलेगी, चाहे वो किसी भी तरह की रिपोर्ट देता रहे। एक बार किसी को लात मार के भगा दिया जाए तो दोस्तों वो क्या 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 बोलते हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो लात खाने के बाद भी चूं चूं करता रहेगा। अब उसकी कोई अहमियत हमारे यहाँ नहीं है, चाहे वो फेसबुक पे लिखे, चाहे वो कोई सी भी बुक पे लिखे, उसके बारे में ये मेरा स्टेटमेंट है। तो मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें जितना मेरे से हो सकता है दोस्तों बताने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात रही, चाहे वो टाटा स्टील है या चाहे वो गोदरेज कंज्यूमर, वो कौन सा है था मेरा, टाटा कंज्यूमर। दोस्तों इन लोगों के साथ क्या होता है, जब आपका टाटा स्टील 150 आ जाए, उसके नीचे आ जाए 3:20, देखिए मैं स्ट्रेटजी आपको आज बताऊंगा, अपनी दिल खोल के बताऊंगा। ब्लाइंड ट्रेड मत लीजिए इनके अंदर।
आपको कब कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है? 3:20 पर, ताकि ऑपरेटर आपको ट्रैप ना कर ले। आपको लग रहा है 200-250 पॉइंट डो जोन्स फ्यूचर्स प्लस में है, जैसे परसों हुआ था, अच्छे खासे प्लस में है दोस्तों थर्सडे को। एंड आपने टाटा स्टील का कॉल ले लिया ₹4.20 का। नेक्स्ट डे दोस्तों 4.20 पे खुला, शेयर का भाव हुआ 153, ₹3 बढ़ा। कॉल का भाव बढ़ा ₹5, 80 पैसे बढ़ गया। 5,500 का लोट है और 8 पंजे 40, ₹4,000 मिले आपको। आपने खरीदा कब था? थर्सडे को 3:20 पे। क्या देख के खरीदा था? डो जोन्स फ्यूचर्स अप हैं, नैस्डैक फ्यूचर अप हैं, एशिया अप है, हम भी अप हैं, आप भी अप हैं, लेकिन टाटा स्टील 150 है और ₹4.20 इसकी कॉल का रेट है। कल को जरूर 2 पैसे दे के जाएगा। कैसी बात रही दोस्तों? अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। एक से एक बढ़िया बात और फ्रूटफुल चीज़ें आपको मिलेंगी। ये नहीं कि आंख बंद करके बोल के चले गए, मिक्स टू नेगेटिव रहेगा। चला गया ऊपर, मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा। चला गया नीचे, क्या करोगे भाई? एस्ट्रोलॉजी में शुक्र है, शनि है, ये है, वो है। दोस्तों तथ्यों के आधार पर बात करिए। शुक्र शनि से अगर दुनिया चलती तो सब स्टॉक मार्केट के लिए सब एस्ट्रोलॉजी को ही देखते। स्टॉक मार्केट के लिए जो चीज़ देखी जाती है उसको देखा जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी चलती है, आपकी राशियों के लिए चलती है, आपके नसीब के लिए चलती है, आपके भाग्य के लिए चलती है। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस बट नॉट फॉर स्टॉक मार्केट। उसको यहाँ भी घुसा दिया जाए तो वो उचित नहीं होता। This stock market loss or profit is connected to individual राशि, not for each and everybody. और टोटके तो दोस्तों मान्य नहीं है। झाड़ फूंस करके किसी का बुखार भगा देना, किसी का भूत उतार देना, किसी को हिप्नोटाइज कर देना। हिप्नोटाइज मैं मानता हूँ, आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है, मैं भी हुआ हूँ। मेरे डिजिटल से 19,600 रुपये कट गए कि किसी भी साइबर क्राइम वाले ने हेल्प नहीं की, पुलिस ने भी नहीं की। मेरे पास में उल्टी इंक्वायरी करने के लिए और आ गई। मैंने हाथ जोड़े कि मैं अभी एक्स पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मेहरबानी करके मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, दोबारा मत आना, एक्सपंज कर दीजिए केस को। क्योंकि मैं उस समय जब ये पैसे निकले हिप्नोटाइज हो गया। सो के उठा 5 बजे, बिजली का बिल आपका कटने वाला है, 10 मिनट बाकी है, आपके 10 रुपये कम जमा हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें करके दोस्तों हिप्नोटाइज इंसान को कर दिया जाता है। सारी चीज़ें आज आपको वो बताऊंगा जो मुझे जीवन में टकराई। तो किसी के हिप्नोटाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में मेल आती है, मेरे पास आई है अभी मेल एक, उसमें क्या था दोस्तों, मैं रिमाइंड करूं, हेडलाइन से ही पता लग रहा था। मैं खोलता भी नहीं हूं, तुरंत उसको डिलीट कर देता हूं। बहुत आती है। आपको ओल्ड कार बेचनी है, डिलीट कर देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं उसको। वो फिर नए नए नंबर लेकर आ जाते हैं। और भी 2-3 इसी तरह की चीजें आई, डिलीट कर दीजिए, पढ़िए ही मत उनको। मेरे एक टेनेंट का भी पैसा उड़ गया IPL के चक्कर में। डिजिटली बहुत लोग मारे गए हैं। मेरा तो चैनल था 6,000 लोगों का फ्री, जो मैं बात आपको
दोपहर को बताता हूँ, वहाँ पे बताया करता था। और बच्चे एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते थे, और वो बहुत अच्छा चैनल था दोस्तों। आपस में ही फायदा उठा लेते थे एक दूसरे का। लेकिन कुछ फ्रॉड ने आके वहाँ ऐसा दखल दिया कि उन बच्चों के घर तक चले गए, दिल्ली कैंट मिलिट्री में। मुझे मैसेज आने लगे कि गुरुजी आज तो 7,000 रुपये उड़ा ले गया, आज तो 40,000 का नुकसान हो गया। मैंने उस पर लिखा कि फ्रॉड से बच के रहिए ऐसे ऐसे, तो गुरुजी पे ही तलवार चलानी शुरू कर दी। मेरे खिलाफ उन्होंने टेलीग्राम चैनल में लिखना शुरू कर दिया दोस्तों। और ग्रुप था, और दो लोगों ने गुरुजी को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि आप गुरुजी इनको 8-10 हज़ार रुपये दे दीजिए, दोबारा ये नहीं आएंगे। ठगी देखिए आप। मैंने वो चैनल ही बंद कर दिया दोस्तों। मैंने वो 6,000 बच्चों का चैनल ही बंद कर दिया। अब जो ग्रुप हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। वीडियो के कमेंट्स मैं बंद करके रखता हूँ, क्योंकि अनवांटेड एलिमेंट्स की कमी नहीं है। 89 रुपीज़ यूट्यूब की फ़ीस है। जो मुझे फ़ीस दे के इमोजी का निशान बताएगा, मैं उसको टेलीफोन पे जवाब दे देता हूँ। बाकी मेरे इस ग्रुप की फ़ीस 4,000 रुपये पर मंथ है, वो अभी तक मैं कंटिन्यू रखे हूँ। अब बात आती है मंडे की। देखिए, पिछली रात किसी मेंबर ने तो पूछा भी, गुरुजी आप इतनी देर क्या कर रहे थे, जाग रहे थे? तो दोस्तों, एक ईगरनेस होती है। क्या होती है? क्यूरोसिटी होती है, जानने की इच्छा। जब मैं वीडियो बना रहा था 170 पॉइंट डॉ जोन्स, एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, रेड में था और नेस्डैक भी रेड में था। जब वीडियो बनाने लगा तो दोनों ग्रीन में हो गए। वीडियो बनाने के बाद जब वो दोबारा देखे तो दोनों 20-20, 25-25 पॉइंट रेड में हो गए। तो मुझे ये दुख सता रहा था कि कहीं ये 200 से ज़्यादा रेड में ना हो जाए ओवरनाइट। इसलिए मैंने देर रात 2:15 पर चेक किया कि गनीमत है, एक ग्रीन में है, दूसरा 2-4 पॉइंट रेड में। एशिया ग्रीन में था, यूरोप उनको देख के तमाशा, अमेरिका के बाजारों को मिक्स बंद हो गया। क्रूड 79.72 यानी $80 होने की कोशिश में था, जो इंडिकेट करता है दोस्तों इकोनॉमी अच्छा कर रही है। देयर इज नो रिसेशन एट ऑल। गिफ्ट निफ्टी भी आप देख लीजिए, 400 कुछ 2-4 पॉइंट ऊपर ही है, ग्रीन में ही है, जो पहले अच्छा ग्रीन भी था। तो मंडे हम मेरे अनुमान के हिसाब से फ्लैट खोलेंगे, अब जाएंगे, फ्लैट खोलेंगे, अब जाएंगे। फिर वो सस्टेन करें ना करें, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। फ्राइडे की सस्टेनेबिलिटी को देख के तो सस्टेन करेंगे, एंड अगेन डॉ जोन्स फ्यूचर्स एंड एशिया को देख के सस्टेन करेंगे, एंड विल ट्राई टू गो अप। वहाँ कितना सस्टेन करेंगे वो आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। ना मैं भगवान हूँ उसके लिए, ना आप भगवान है उसके लिए। तो मेरा यह कहना कि ऊपर जाके नीचे गिरेगा या नीचे गिर के ऊपर उठेगा, लूज टॉक हो जाएगी, एक लूज टॉक हो जाएगी दोस्तों। अब आप कहेंगे आपने कॉल दिलवाई होंगी इसलिए आप बोल रहे हैं अब जाएगा। मैंने पुट भी दिलवाई है 24,300 की, आई थिंक मैंने एक पुट भी दिलवाई दोस्तों, हैज करने के लिए। ऐसा नहीं है, $110 पे शायद, क्या चेक कर लीजिए आप।
तो I want profit only, either through call or through put. I will not be waiting for a long time कि ये 130 रुपये की पुट को 130 रुपये की कॉल 200 जाएगी मैं तभी बेचूंगा. नो, एज आई विल बी फेलिंग माई प्रॉफिट इज सफिशियंट 10% और मोर देन दैट आई विल बी कमिंग आउट. मैं बाहर आ रहा हूँगा 15% प्रॉफिट लेके. पुट में 2 पैसा मिलेगा, देन इमीडिएटली आई विल बी कमिंग आउट. जो दिलवाई है वो तो मैंने ग्रुप में लिखा हुआ है और आप लोगों को भी बोल दिया था भाई अभी अगर प्रॉफिट मिलता हो तो ले लीजिए, अदरवाइज ट्राई टू गेट प्रॉफिट ऑन मंडे. आई एम शॉर्ट टर्म रिटेलर और ट्रेडर, नॉट लॉन्ग टर्म. मैं 29 अगस्त की लेकर बढ़ जाऊं कॉल या पुट दोस्तों, भगवान नहीं हो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. देखिए मैंने कॉल ले लिया और अगर कोई वार लाइक सिचुएशन उग्र रूप ले लेती है तो दोस्तों उस कॉल का क्या होगा. मैंने पुट ले लिया, मेरे DII बाजार को गिराने के लिए तैयार नहीं है. अभी 23,893 से वापस घूमे हम 400 मान के चलिए, लगभग नीचे से 500 पॉइंट रिकवर हो चुके हैं. कितने? 500 पॉइंट. अगर आप ये कहेंगे कि आप 25,078 से गिरे भी थे तो दोस्तों गिरे थे 1000 पॉइंट, लेकिन उसमें 500 पॉइंट हम रिकवर हो चुके हैं. अब बाजार की टेंडेंसी ये है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा. आपकी कैपेबिलिटी है, ऊपर कब जाएगा पहचानिए, नीचे कब गिरेगा उसको पहचानिए. अदरवाइज सब एक से ही ना हो जाएंगे, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. यही तो कैपेबिलिटी है. स्टेज वैल्यूएशंस वाले शेयर्स थे जो मैंने बता दिए थे, ग्रेसिम वगैरह. एक दिन वीडियो बनाया था, देखिए आगे नहीं थल्ले आगे नहीं, नीचे आगे नहीं. तो दोस्तों केयरफुली बाजार को डील करिए. मैंने आपको बहुत कुछ छोटे समय में ये काम की बातें बताई. स्टॉक के कॉल ऑप्शन की बात बताई, इंडेक्स के कॉल एंड पुट की बात भी बताई. अब आता है कैश की बात. कैश की बात भी वैसे बता दी है. मनी कंट्रोल में देखिए IEX क्या कर रहा है, BSE क्या कर रहा है, CDSL क्या कर रहा है, डेप्ट है या नहीं है. दोस्तों वो कंपनी को पकड़िए जिस पे डेप्ट ना हो. ओला मिले हैं मुझे 195 शेयर IPO में. दोस्तों 110 पे बेचूंगा, 6,225 रुपये मुझे फ़ायदा हो जाएगा. इससे कम में नहीं बेचूंगा ओला को. 20% सर्किट में था. कुछ बच्चों ने पूछा था कि ओला को क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए, तो इसलिए इसका जिक्र मैंने यहाँ वीडियो के थ्रू भी कर दिया. एक सीगेल था दोस्तों, सीगेल कुछ करके मैंने कहा भाई 25-30% प्रॉफिट मिले तो इनसे निकलते चलो. इनकी राम कहानी का तो पता नहीं हमें, कहाँ कंपनी है, क्या करती है, क्या कमाती है, क्या लेती है, क्या देती है. बहुत सी कंपनी दोस्तों जो दिखाई भी नहीं दे रही हैं, अच्छे IPO लेके आई थी, कहीं कहीं गुना सब्सक्राइब हुई थी. और बहुत सी कंपनियाँ हैं जो 3-3, 4-4 गुनी हो गई हैं. लेकिन जो आपको मिले वो लेते चलिए. और जानी पहचानी कंपनी के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, दिल से बता दिए हैं, उनमें पैसा लगा के बैठिए तो आपको 2 पैसे का फ़ायदा अवश्य होगा. पंजाब नेशनल बैंक ने आपका क्या बिगाड़ दिया, अभी तो बैन में है, अच्छी अट्रैक्शन पे है दोस्तों. कैनरा बैंक बाय करने की कोशिश की थी, 104 रुपये पे दोस्तों बाय करके बेच भी दिया आपको दिखा के, लेकिन वो 111-12 फिर हो गया. वो शेयर पकड़िए जिसका स्ट्रेंथ हो, जो नीचे की तरफ मिले आपको, चाहे वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, एक्सिस, इंडस, ICICI, इनको छोड़ के
You may go to Kotak, you may go to HDFC Bank. Frequently, at any rate. कभी भी पैसा लूज नहीं करोगे दोस्तों, दिल की बात बता रहा हूँ आपको, टिप नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास हैं ये, मैंने ये लिए हुए हैं और मैं इन्हीं को ही लेता हूँ, इनमें ट्रेड करता हूँ और दिल को अच्छा लगता है कि आपके पास रिलायंस हैं। मैंने कल बेचे, आपको दिखा के बेचे, परसों ही लिए थे नीचे में। और क्या लिया था, कॉनकॉर्ड लिया था, रखूँगा। 40 शेयर हैं, कितने हैं, 40 शेयर हैं दोस्तों, रखूँगा कॉनकॉर्ड। और 1030 के ऊपर में बेच के दिखा दूंगा आपको। ग्रुप में जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, मैं बेच के और पेस्ट कर दिया करता हूँ। SMS आता है जालंधर से कि बेच दिए, उसको पेस्ट कर दिया करता हूँ। तो दोस्तों कच्ची गोलियां नहीं खेली। टाटा स्टील कभी धोखा नहीं देगा। चाइना में डिमांड कम होगी मेटल की, ये हो गया वो, कभी डिमांड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो अच्छी स्क्रीप है, पकड़ो ना भाई। छोटे मोटे पैनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा दोस्तों। बहुत ज़्यादा अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, बार बार फ़ोन आ रहे हैं मेरे एंड्रॉयड पे। ज़्यादा टाइम तो मेरे पास भी नहीं। आप लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। नमस्कार।